एंड अब आपके पास बचे हैं लास्ट के 3 मंथ। आपने जितना भी चीज़ें देखा है, यहाँ पे सुना है, कुछ भी आपने फॉलो किया है एंड फॉलो किया, जिनको 90 से 95% के ऊपर जाना है, ये उनके लिए रोड मैप है। अगर आप उससे नीचे का एम कर रहे हो तो आप इसमें अपने आप को रिलैक्सेशन दे सकते हो। अगर आप भूल गए हो तो ये सब स्लोली आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। एंड इफ यू आर वांट टू स्कोर 90% प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम, तो एट एनी कॉस्ट आपको किसी 2 लैंग्वेजेस में 90, ये आपके 2-3 घंटे में आराम से डिटेल लेक्चर में कवर हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स 4 से 5 घंटा, जो कि आप इजीली कर सकते हो। बुक में लिखा था, यानी जो आपको क्वेश्चन स्टक जा रहे हैं वो आपने इस बुक में लिखा था, उन्हीं को आपको एक्स्ट्रा टाइम, उन्हीं के ऊपर आपको वर्क करना है, जस्ट लाइक अ प्रॉपर एग्जाम एनवायरनमेंट। तो इसलिए अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देखो। सो हेलो अंडर पंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया। एंड ऐसे करते करते आपका अप्रैल का महीना, मई का महीना, जून का महीना, जुलाई का महीना, अगस्त का महीना खत्म होते गया। एंड अब आपके पास बचे हैं लास्ट के 3 मंथ, लास्ट के 3 महीने बचे हैं। एंड फिर एक रोड मैप के साथ आपके कैटलिस्ट भैया आ गए। बट अब ये आपको पता है ऑनेस्टली कि आपने अभी तक फॉलो किया है, मुझे नहीं, किसी भी दूसरे टीचर का, किसी भी दूसरों को आपने फॉलो, आपने सबको किया है, जितने को भी किया है आपने क्या उनकी चीज़ों को एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, ये बताओ। आपका आंसर, इसका आंसर न मुझे चाहिए न किसी और को चाहिए, इसका आंसर आप अपने आप को देना कि टिल नाउ आपने जितना भी चीज़ें देखा है, यहाँ पे सुना है, कुछ भी आपने फॉलो किया है एंड फॉलो किया भी है, तो कितना एफर्ट के साथ किया है, कितना आपने अपना कितना बेस्ट दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो एक सिंपल सा आंसर है, अब आपके पास, आप एंट्री मार रहे हो अपने एंड गेम के अंदर। ये धीरे धीरे आपका ये नवंबर का महीना भी पास हो जाएगा, दिसंबर भी चला जाएगा। एंड अब आपके पास यहां से प्रेशर धीरे धीरे बढ़ना चालू होगा। आप पूछोगे भैया किस चीज़ का प्रेशर, ये तो बता दो मुझे। आप कैसे डरा रहे हो भैया, हमें आप स्कूल वाले डराते हैं, आप भी डरा रहे हो यार। आपको अपना प्रेशर चालू हो जाएगा आपके ऊपर। प्रेशर किस चीज़ का जानना चाहते हो? पहला प्रेशर आपके पास है सिलेबस कंप्लीशन का, फिर प्रेशर है उसको रिवाइज करने का, उसको लर्न करने का, तो लर्निंग आपका दूसरा प्रेशर हो गया। फिर आप नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आओ, तो नेक्स्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्वेश्चन सॉल्विंग, कि क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्विंग। फिर आपका प्रेशर किस चीज का आपको बढ़ेगा, वो है आपका प्रीलिम्स एग्जाम। फिर आपके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा असाइनमेंट्स वाला। असाइनमेंट आपको पता होगा ना, लेबोरेटरी बुक में आपको असाइनमेंट्स 10 मार्क्स का, इस सब्जेक्ट का, उस सब्जेक्ट का, ये हो गया। फिर आपके ऊपर आगे अभी तो आपको बता रहा हूँ, ये आपको ना स्टेप बाय स्टेप आएगा आपको। फिर आपका आएगा ओरल एग्जाम्स, ये स्कूल में होगा। फिर आपका होगा प्रैक्टिकल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल। अब ये सब चीजें आपको कब तक फेस होने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा दिसंबर से लेके जैन के एंड तक। ये सब चीजें आपको आना चालू होगा। एंड ये सब चीज में अगर आप अच्छे से अभी अपने आप को बेस्ट लेवल पे लेके नहीं जाते हो, तब इस टाइम में आप यहाँ पे नहीं आ पाओगे, समझ रहे हो ना। तो अभी आपके पास ये जो नवंबर दिसंबर का महीना है, अपने आप को जितना बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हो करने का टाइम आ गया है, क्योंकि अब यहाँ से सच में सेग्रीगेशन होना चालू हो जाएगा। यहां से पता चलेगा कि भाई कौन 80s में जाएगा, कौन 90s में जाएगा, कौन वो टॉप का बटर नॉच वाला सीन 95 96 वाले में जाएगा, एंड कौन 55 60s में रह जाएगा। यहाँ से बहुत ऐसे अंडरडॉग्स होते हैं, डार्क हॉर्सेस होते हैं, जो कि लास्ट में पूरा जो साल भर नहीं कर पाते परफॉर्म, और लास्ट के महीने में आके एकदम परफॉर्म करके जाते हैं। तो उसमें से आई होप कि आप अभी तक अच्छे से परफॉर्म करते आए हो, एंड नहीं आए हो तभी प्रॉपर टाइम है कि अपने आप को ट्रैक पे लेके आ जाओ। या आप मेरे बहुत सारे वीडियोस में सुने हो कि ट्रैक पे लेके आ जाओ, बट वही बात है कि सुनता है हर कोई, लेकिन फॉलो करता है कोई नहीं। तो ये आपके ऊपर है कि आप कितना सीरियसनेस हो। ये किसी के लिए आपको नहीं करना है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना है। दिस इज ओनली फॉर योर ओन सेल्फ, समझ रहे हो ना। तो चलो इस वीडियो को हम आगे लेके जाते हैं कि भैया अभी हमारा स्ट्रेटेजी, यानी कि हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए नवंबर से लेके
आपके बोर्ड एग्जाम तक, या इन शॉर्ट और थोड़ा सा पहले मान लो, बिकॉज अभी मैं आपको सब बता दूंगा तो आने वाले टाइम में आपका थोड़ा सा गेम टर्न हो सकता है, कैसा बच्चे का पढ़ाई चल रहा है, तो सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो देखो पहले इसको करते हैं रफ, कर दिया रफ। अरे यार मैं भूल गया था यार, मार्कर 80-90 के साथ चालू है। नेक्स्ट आते हैं आपके पास, पहला पॉइंट आपका ये आता है कि पहला पॉइंट आपका सिलेबस कंप्लीशन। क्या है? सिलेबस कंप्लीशन। एक और चीज, ये जो मैं रोड मैप बता रहा हूं, ये रोड मैप मैं आपको 90-95% वाला रोड मैप बता रहा हूं कि जिनको 90 से 95% के ऊपर जाना है, ये उनके लिए रोड मैप है। अगर आप उससे नीचे का एम कर रहे हो तो आप इसमें ना अपने आपको रिलैक्सेशन दे सकते हो। अगर आपको दे रहा हो कि आपको ये करना है तो उसका बस 50-40% भी करोगे तो आपका काम आराम से आप अपने एम तक पहुंच जाओगे। बट इफ यू आर एमिंग फॉर दिस 90-95% प्लस, देन आपको सारी चीजों को एज इट इज एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। परफेक्टली कोई नहीं कर पाता, आप इसका 95% भी एग्जीक्यूट कर लोग जाओगे, आपका बड़े आराम से ये परसेंटेज आ जाएगा। तो देखो अब आते हैं सिलेबस कंप्लीशन में। तो देखो अभी तक आई होप कि आपके स्कूल में और क्लासेस में अच्छा खासा सिलेबस कवर हो गया होगा, 70-80% ऑफ सिलेबस कवर हो गया होगा। बच रहा होगा आपको लास्ट 30-20% सिलेबस बच रहा है। तो नाउ इट्स योर टास्क, इट्स योर टर्न टू कंप्लीट योर सिलेबस। अपना सिलेबस कंप्लीट करो यार। कब तक? बाय 20th ऑफ नवंबर, यानी कि 20 नवंबर से पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले जाओ। बिकॉज मेजोरिटी, अब यहाँ पे सिलेबस कंप्लीशन में ये नहीं कहूँ कि आपको रिवीजन करना है, एटलीस्ट आपको टॉपिक वो चैप्टर खत्म कर देना है। आप उसको धीरे धीरे आप उसके और अच्छे लेवल पे मास्टरी हासिल कर ले जाओगे बाय प्रॉपर रिवीजन। तो आपका भी पहला एम होना चाहिए 20 नवंबर। इस 20 दिन के अंदर आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। एंड अभी तक आप अगर अच्छे से नहीं कर पाए हो तो थोड़ा सा अपना स्ट्रेटेजी चेंज करो यार। आपको खुद एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस टाइम को बचाओ, उसको यूटिलाइज करो अपने इसके अंदर, कि अगर ये काम हो जाएगा तो आपका जो बर्डन है ना, ये करके आपका जो बर्डन है वो कम हो जाएगा। वो जो टेंशन रहता है कि यार मेरा ये रह गया, वो रह गया, वो नहीं रह पाता। तो आपका जो पहला टास्क है वो आपका 20 नवंबर। वर्स्ट केस में आपको मैं दे रहा हूं 25 नवंबर। 20 से 25 नवंबर के बीच में आई होप कि बहुत सारे बच्चों का इससे पहले हो जाना चाहिए। बट वर्स्ट टू वर्स्ट का सिनेरियो में आपका 20 से 25 नवंबर के बीच में आपका सिलेबस क्लास 10th का कंप्लीट हो जाना चाहिए, सारे सब्जेक्ट्स का, साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एज वेल एज लैंग्वेजेस का। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर कि भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट इससे इंटरकनेक्टेड है। वो फिर से पॉइंट आ रहा है, बड़ा कॉमन सा है, सिंपल सा है भाई, हर कोई जानता है इसे, बट वही बात है कोई इसको फॉलो नहीं करता। एंड फॉलो क्यों नहीं करता? बिकॉज उस बच्चे को उसका इंपॉर्टेंस नहीं पता होता। ठीक है, आपको अगर आपके मम्मी पापा या आपके टीचर्स या कोई भी आपके क्लोज वन या कोई भी ऐसे जो मतलब समझदार है जो आपको किसी चीज का एक वैल्यू बता देना, तो आप उसको जब समझ जाते हो तब उसको सच में उस लेवल से देखते हो। बट अगर आप उस चीज का वैल्यू आपको नहीं पता है तो आप उसको टिकट फॉर ग्रांटेड लोगे। तो इसलिए रिवीजन, सबको पता है हमें रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, बट रिवीजन का इंपॉर्टेंस क्या है, रिवीजन करना है कैसे, ये बहुत कम को पता होता है। तो अपना जो नेक्स्ट पॉइंट है वो फिर से आता है अपना रिवीजन, कि भैया इसमें रिवीजन का अप्रोच क्या होना चाहिए ये भी बता दो यार आप। तो ये भी बताता हूँ मैं आपको कि आपका रिवीजन कैसे होना चाहिए और रिवीजन अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। तो देखो सिंपल सा है, आपको अपना अब से डेली का 1 घंटा देना है रिवीजन के लिए। अब इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपका जो पास्ट टॉपिक्स हैं, पास्ट आपका टॉपिक्स हो गया या चैप्टर्स हो गया, ये सब अगर आप भूल गए हो तो ये सब स्लोली स्लोली आपको रिवाइज हो जाएगा, आपको मेमोराइज हो जाएगा। एंड सेकेंड थिंग, जो आपका जो प्रेजेंट है, यानी प्रेजेंट में आपने मान लो आपने मेंस्ट्रुएशन कर लिया अभी ताज़ा ताज़ा, आपका अक्टूबर के एंड में, नहीं अक्टूबर तो अभी तो दिवाली था, मान लो आपका अक्टूबर के स्टार्टिंग में या सितंबर के एंड में खत्म हुआ था मेंस्ट्रुएशन, जो लास्ट टॉपिक आपको स्कूल में हुआ था, या मान लो भी चालू होता है तो आपको प्रेजेंट में आ जाता है थोड़ा बहुत। तो उस टाइम में आपको जो चैप्टर्स करवाए जा रहे हैं उसके ऊपर आपको करना पड़ेगा मास्टरी हासिल,
तो जो मास्टरी हासिल करना है वो आपको ये करवा के देगा रिवीजन। तो इसलिए अपने को प्रेजेंट वाले जो चैप्टर्स हैं और जो पास वाले चैप्टर्स है, इसलिए अपने को रिवीजन करना है डेली। दिन का 1 घंटा देना है आपको अपने रिवीजन में, जो कि बहुत मुश्किल चीज नहीं है। जस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ योर टाइम। अगर आप अपना टाइम को अगर 10-10 मिनट भी अगर आप अपना हर चीज से कम करते हो तो आराम से 1 घंटा निकाल ले जाओगे अपने रिवीजन को। भैया 10-10 मिनट कैसे कम करूं मैं? खाना आप जो 20 मिनट में खा रहे हो, जल्दी खा के खत्म करो यार। आप नहाने में टाइम लगा रहे हो, वैसे कॉमन चीज़ें हो तो इतना टाइम नहीं लगता। मानो आप खाना, जो अपना आपका मैक्सिमम टाइम होगा कहाँ जाता है, उसमें से आप टाइम उससे आप टाइम कंज्यूम करो एंड उसको इन्वेस्ट करो अपने इस वाले पार्ट में। अब वो आपका सोना हो सकता है, वो आपका मोबाइल हो सकता है, वो आपका कोई भी आपकी XYZ चीज़ हो सकती है। तो उसमें से आपको टाइम छीन के इसमें इन्वेस्ट करना है, वहां से लेना यहाँ डालना है, आपका काम बड़े आराम से हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार ये जो आप रिविजन वाला सीन है ना, इसको इंपॉर्टेंट समझो यार। कोई चीज़ आपके दिमाग में फटाफट बैठ गई तो आप जब एग्जाम में आएगा और वही क्वेश्चन आ जाता है या उसके रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको पता है आप बहुत अच्छे स्पीड से लिखोगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस आपका जब कॉन्फिडेंस ऊपर हो जाएगा तो आप एक्स्ट्रा और बेटर परफॉर्म कर जाओगे। इसलिए इसका वैल्यू बहुत ज़्यादा है। रिवीजन आपको हाँ से अगर डेली 1 घंटा कर ले जाओगे, आपका नवंबर का महीना है तो नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया, जनवरी हो गया एंड फरवरी के मिड से आपका एग्जाम चालू हो रहा है, तो ये 3-3.5 महीने भी आप अच्छे से रिवीजन करते हो डेली 1 घंटा। तो मान लो ये आप फॉलो करते हो तो आपका एक चैप्टर 4 से 5 बार रिवाइज हो जाएगा बड़े आराम से। बिकॉज मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको भी फिर से वेकेशंस मिलने वाले हैं। क्रिसमस का वेकेशंस हो गया, आपका वीकेंड्स हो गया, तो उसमें आपको टाइम निकालना पड़ेगा। तो ये एक को आप 3-4 भी कर ले जाओगे, बिकॉज इसका सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक कैसे पढ़े हो वो मैटर करता है, बट उससे ज़्यादा भी मैटर करता है कि अभी आगे कैसे पढ़ोगे, वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस वे में आपका जो रिवीजन वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाता है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, जो कि 95% स्टूडेंट्स या 90% स्टूडेंट्स मान लो उसको इग्नोर करते हैं या उसको बड़ा हल्का लेते हैं, हल्के में लेते हैं। और इसको अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो भी आपका आगे से भी दिवाली का वेकेशन चालू होगा। मोस्टली 3 नवंबर से बहुत सारे स्कूल चालू हो जाएंगे एंड कुछ हो भी गए होंगे। तो आपका मतलब कुछ दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा सेमेस्टर का। अब सेमेस्टर का जब आपका रिजल्ट आएगा तो यू विल फाइंड इट आउट कि आपका मार्क्स ना बड़ा कम आया लैंग्वेजेस में, जितना आना चाहिए उससे कम आया रहेगा। ये आपको भी फील नहीं होगा वीडियो में सुन के, या आपको फील होगा जब आपके सामने आंसर शीट रहेगा देख के कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो और कितना आ रहा है। तो शुरू करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको अगर आप इग्नोर करोगे तब इस वाले को तो अचीव नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एक बहुत ना अंडररेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट को आप जरूर देखना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका आता है वो आता है लैंग्वेजेस। और ये जो है आपका अंडररेटेड है, अंडररेटेड पॉइंट है। बिकॉज स्टूडेंट्स इसको हल्के में लेते हैं, इसको लास्ट मोमेंट के लिए स्किप करते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए टाल देते हैं कि हम लास्ट मोमेंट में करूंगा। तो चलो इससे हम लोग क्या करना है, देखो एक चीज बताता हूं। अगर इफ यू आर एमिंग, यानी कि अगर आप एम कर रहे हो 90% प्लस, ठीक है, इन बोर्ड एग्जाम्स, तो आपको 3 हो गया सब्जेक्ट आपका, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, 3 हो गया। तीनों आपका 80 मार्क्स का होगा रिटन एग्जाम एंड 20 मार्क्स का आपका जो ओरल से सब होंगे तो उसका हो गया। 80 में से आपको किसी 2 में, यानी किसी 2 में आपको 65 प्लस लाना पड़ेगा। अब वो आपका ये 2 हो सकता है, 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 या तो आपका ये 2 हो सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है किस में लेके आते हो, किस में अभी तक आपको फील हो रहा है कि आप इसे मचा सकते हो। बिकॉज इफ यू आर वांट टू स्कोर 90% प्लस इन योर बोर्ड एग्जाम, तो एट एनी कॉस्ट
आपको किसी 2 लैंग्वेजेस में 90 प्लस लाने के लिए, यानी कि 65 हो रहा है, यानी कि आपको इन शॉर्ट 85 प्लस लेके आना पड़ेगा टोटल में, और रिटर्न वाले में 65 प्लस लेके आना पड़ेगा, तब जाके आप 90 91 के आसपास पहुंचोगे। समझ रहे हो? बाकी सब्जेक्ट्स का भी इंपॉर्टेंस है, इसलिए बट अगर आप 60 के रह जाते हो तो आप ये वाला तो हासिल नहीं कर पाओगे। मेक इट वेरी क्लियर, बिकॉज अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा है तो आप देख लेना, आपका जब रिजल्ट आएगा, जितने भी बच्चे हैं आप लोग में से जिनको बोर्ड एग्जाम में 90% से कम आएगा, वो चीज़ फाइंड आउट करोगे कि आपका लैंग्वेज में मार्क्स 65, यानी कि 65 में आ रहा है, यानी कि आपका लैंग्वेज में मार्क्स 85 से कम रहेगा। Hence, you will not able to cross 90% प्लस। कंडीशन इस कि आपको बाकी सब्जेक्ट्स को बड़े अच्छे से करना पड़ेगा। आप बेस्ट ऑफ 5 में कितने को ड्रॉप करोगे यार? इंग्लिश हिंदी मराठी को ड्रॉप कर लोगे? ऐसा नहीं हो पाएगा ना। किसी एक को आप ड्रॉप कर सकते हो, बट किसी दो में तो आपको मचाना पड़ेगा ही, वो भी अच्छे लेवल का। तो समझ रहे हो? इसलिए लैंग्वेज को आपको हल्के में नहीं लेना पड़ेगा। तो इसलिए अब आपको अपना वीकली 2 से 3 आवर्स लैंग्वेज को देना चालू कर दो। और लैंग्वेज में पता क्या चीज इंपॉर्टेंट है? बच्चे ऐसे बहुत होते हैं जो सारे कंसेप्ट्स, सारे टॉपिक्स को बड़े अच्छे से समझ जाते हैं, बड़े अच्छे से उसका प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, बट जब आप एक्चुअली जब एग्जाम में बैठते हो उस टाइम आंसर फटाफट स्पीड में नहीं लिख पाते, तो वो अटकते। पता है 80% स्टूडेंट्स का जो है उनका लैंग्वेज का जो पेपर है वो इनकम्प्लीट रह जाता है, उनका पेपर छूट जाता है। तो आपको इस 80% वाली कैटेगरी में आपको नहीं आना है। समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए आपको ना वो है ना कि आपको नॉलेज सब गेन ही नहीं करना है, उसको एप्लीकेशन उसका करना है, उसको अप्लाई भी करना है। तो आप यहाँ पे आप सिर्फ पढ़ ले रहे हो, कॉन्सेप्ट्स पढ़ ले रहे हो, ग्रामर का टॉपिक पढ़ ले रहे हो, राइटिंग स्किल का फॉर्मेट समझ जा रहे हो, बट अगर आप उसको फास्ट में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो तो भाई वो आपका एक तरह से वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आपको जो मेन फोकस है वो आपको करना है, आपका स्पीड के ऊपर ही आपको फोकस करना है। तो ये लैंग्वेज वाला जो पॉइंट है ये एक अंडर पॉइंट है, इसको प्लीज हल्के मत लेना। इसलिए अभी से जो बच्चे लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे प्लीज देना चालू कर दो, एंड जो दे रहे हैं कीप गोइंग, उसको लीव मत करना। वीकली 2 से 3 घंटा आपको लैंग्वेज को देना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे खासे पेज में जाके आप जनवरी तक एकदम अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे लैंग्वेजेस में। हम और अच्छा उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, मैं और चीज़ें लेके आऊँगा, चाहे आपका फॉर्मेट्स हो गए, हिंदी मराठी इंग्लिश के राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स हो गए, सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, उसका टेंशन मत लेना। ऐसे ट्रिक्स लेके आऊँगा जो आपका काम आसान कर देगा, आसान नहीं उससे आपको मार्क्स भी मिलेगा जो आप एम कर रहे हो, जो मैं चाह रहा हूँ कि आप उसका आ सके आपका। तो ये लैंग्वेज वाला जो पॉइंट है आपका वो क्लियर हो गया। अब पता है, एक सेकेंड, बच गया। आते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट पे। अब ये एक सेकेंड, मैं जनेऊ सही है। देखो आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। ये ऐसा पॉइंट है जो अभी के कुछ सालों में स्टार्ट हो चुका है। इनफैक्ट जब मैं 11th में पहुंचा था तब जाकर एक तरह से 11th के आसपास में चालू हो गया था, या फिर माइट भी आई एम रॉन्ग बिकॉज उससे पहले भी चालू हुआ होगा, बिकॉज भाई हम तो छोटे बच्चे थे 10th में, तो इतना आइडिया नहीं था। बट अभी वो चालू हो भी गया होगा तो इतना उसका वो नहीं था, क्या कहते हैं ना, क्रेज नहीं था। बट एट दिस पर्टिकुलर टाइम वो चीज़ का बहुत क्रेज हो चुका है। वो ये है, आपको यहाँ पे बोर्ड के सामने दिख जाएगा, एंड ये जो मैं कह रहा हूँ एक्सपीरियंस के साथ कह रहा हूँ, ये गलती आपको नहीं करना है। हमने तो गलती किया ही नहीं था यार, तो हम उसको क्या बताएं, बट एज ए 11th 12th के अंदर हमने वो किया था थोड़ा बहुत। तो मैं आपको 11th 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि ये मिस्टेक आपको नहीं करना है एज अ 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। क्या है वो, यह पॉइंट देखो, पॉइंट सिंपल है, वो है आपका नो वन शॉट्स। क्या समझे? ये नो वन शॉट क्या चीज है यार? ये नो वन शॉट्स भैया, ये नो वन शॉट्स, ये आप क्या कहना चाह रहे हो? वन शॉट क्या, शॉट क्या करना है इसका, बताओ, ये तो बताओ। अरे लाडले थोड़ा इंतजार करो यार, बता रहा हूँ क्या है नो वन शॉट्स। देखो ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कुछ चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आप ऐसे कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको कॉन्फिडेंस चैप्टर के ऊपर नहीं आ पा रहा है, ये भी आपका नहीं आ पा रहा है, चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो भैया अब मैं क्या सोच रहा हूँ, अभी तो नवंबर चालू हो गया है, नवंबर स्टार्ट हो गया है, और मैं फटाफट 2 घंटे में 3 घंटे में चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। नहीं करना है।
जो बोल रहा हूँ एकदम ध्यान से सुनना। आपको अभी ये चीज नहीं करना है। जो चैप्टर्स आपको नहीं आते, चैप्टर्स आपको नहीं आते उनका आपको वन शॉट अभी फिलहाल में नहीं देखना है। उनका आपको जो देखना है वो है आपका डिटेल वीडियो। क्या करना है भैया? डिटेल वीडियो आपको देखना है। भैया डिटेल वीडियो देख के क्या हो जाएगा ये बताओ। देखो आप अभी क्यों कह रहे हो भैया, अभी तो आपने कहा कि सिर्फ 3 महीना बचा है डिटेल वीडियो में, अब क्यों आप कह रहे हो कि नहीं भाई हमारे पास टाइम कम है, अब आप कह रहे हो डिटेल वीडियो देखना है। डिटेल वीडियो देखने में तो भाई बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो यार? भैया प्लीज बता दो। देखो मेरे बच्चों, प्यारे प्यारे नन्हे बालक, इसलिए कि अभी भी आपके पास टाइम है यार। नवंबर का पूरा महीना भी आप, ऐसा तो है नहीं आपको सारे चैप्टर्स नहीं आते, कुछ स्पेसिफिक 2-3 चैप्टर्स, मैक्सिमम 5 चैप्टर्स भी आपको नहीं आ रहे हैं, तो उनको अच्छे से टाइम देते हो, उनको अच्छे से समझते हो, तो आप एक, अगर एग्जाम में आपको एक हाई लेवल का क्वेश्चन आ जाता है या एक बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आप उसको इसकी वजह से सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसलिए अभी आपके पास टाइम है, आप टाइम निकाल सकते हो। ये आपका JEE-CET नहीं है कि आपको एक चैप्टर के ऊपर 10-10 घंटे का वन शॉट जाता है। काइनेमेटिक्स की तरह आपका फ्रिक्शन हो गया, आपका रोटेशनल मोशन हो गया, आपका सेंटर ऑफ मास हो गया, ये आपका फ्लूइड्स वाला चीजें नहीं है। ये आपको आधे बच्चों को समझ भी नहीं आएगा, बिकॉज अभी आपने कैसे भी आएगा ना, अभी आप 10th में हो, ये आपको 11th-12th के पार्ट्स हैं। तो ये सब वो लेंथी चैप्टर्स नहीं है जिसको आपको 10 से 12 घंटे देना होगा। नहीं यार, आपके पास कौन से चैप्टर्स हैं? आपके पास चैप्टर्स है साइंस की बात करूं, ग्रेविटेशन है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, आपके पास केमिकल रिएक्शन विद इक्वेशंस है। ये सब जो चैप्टर्स हैं ये आपके 2-3 घंटे में आराम से डिटेल लेक्चर में कवर हो जाएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट 4 से 5 घंटा, जो कि आप इजीली कर सकते हो। इसलिए अभी फिलहाल में डिटेल वीडियो के लिए जाओ। तो भैया ये वन शॉट किसके लिए बेस्ट है? देखो ये जो वन शॉट है ये उनको करना चाहिए जिनको अभी रिवीजन करना है, यानी कि जिनको चैप्टर के ऊपर कॉन्फिडेंस पाना है। मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन आपने कर लिया था पहले, अब आपको लग रहा है कि यार मैं भूल चुका हूँ या भूल चुकी हूँ, तो अब मुझे उसको याद करना है भैया, मुझे उसके कंसेप्ट फिर से समझना है। तो फिर आप वन शॉट के लिए जाओ, फिर ये वन शॉट एप्लीकेबल रहेगा। आप एक वीडियो देखोगे आधे घंटे का, 1 घंटे का, आपको सारी चीजें फटाफट कवर हो जाएंगे, आपके दिमाग में फिर से पॉइंट्स आ जाएंगे। इसलिए अभी समझो इस बात को, ये जो अप्रोच है ना कि अभी डिटेल वीडियो के लिए जाओ, ये मेरा अप्रोच इसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपके दिसंबर के मिड से ये अप्रोच मेरा चेंज हो जाएगा। बट अभी आप नवंबर के बिगिनिंग में हो, इसलिए फिलहाल मेरे पास अच्छा सा टाइम है, तो आराम से डिटेल वीडियो देखो। डोंट गो और डोंट रन बिहाइंड द वन शॉट एज ऑफ नाउ। एक काम करता हूं यार, माइक थोड़ा सा यहाँ पे लप लुप कर रहा है, यानी कि मेरे को माइक करना पड़ेगा चार्ज, क्योंकि यार मैं कॉलेज में जैसे भाग दौड़ में मैं माइक चार्ज करना भूल जा रहा हूँ। तो मैं पॉज लेता हूँ, फटाफट माइक चार्ज करके दोबारा आता हूँ आपके पास, कंटिन्यू करते हैं। सो भाई आ गया हूँ, माइक हो गया आपका चार्ज। आ जाते हैं आपके पॉइंट के ऊपर यार। तो ये आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वन शॉट किसके लिए बेस्ट है। जिनको रिवीजन करना है तो उनके लिए भाई वन शॉट बेस्ट है। एक बार में खोलो वीडियो, 1-2 घंटे में देख के खत्म करो, आपका सारी चीजें याद हो जाएंगी। और जिनका चैप्टर अच्छे से नहीं हुआ है या उन्हें पढ़ा ही नहीं है या उनके ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पा रहा है, तो भाई डिटेल वीडियो के लिए अभी जाओ। फिलहाल में दिसंबर-जनवरी में अपना अप्रोच चेंज कर लेंगे, उसका टेंशन आप मत लेना। अब आते हैं आपके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, सेकंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर, जो कि आपका है, वो है आपका मार्क्स डिसाइडिंग या मार्क्स इंक्रीजिंग पॉइंट। अभी तो मैं आपको लैंग्वेज का बता दिया यार, बट अब आपको बताना है थोड़ा सा मार्क्स इंक्रीजिंग पॉइंट, जो कि बहुत सारे बच्चे अभी भी नहीं करते हैं, तो करना चालू कर दो यार। अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये पॉइंट है आपका, ये आपका क्या कहते हैं, मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट वाला पॉइंट है ये। मॉक टेस्ट पता है आपने सुना नहीं होगा, ये बेसिकली JEE नीट CT में सुनते हैं, सुनोगे आप जब प्रिपरेशन करोगे कि मॉक टेस्ट दे दे भाई, मॉक टेस्ट में कितना नंबर बन रहा है। बेसिकली आपको पेपर सॉल्विंग कहते हैं, बट अभी आपको मैं मॉक टेस्ट के नाम से बता रहा हूँ। मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट बेसिकली आपका है पेपर सॉल्विंग पेपर सॉल्विंग, ठीक है। तो जब पेपर सॉल्विंग आपको करना है वो आपको स्टार्ट करना है आपको जनवरी से फुल फ्लेज पेपर सॉल्विंग आपको स्टार्ट करना है। ये उनके लिए है जिनका मतलब मानो सिलेबस में अच्छे से भी नहीं चल रहा है। बट अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि आपका किसी एक सब्जेक्ट में भी इन एनी वन सब्जेक्ट, कोई एक सब्जेक्ट भी आपका कंप्लीट हो गया है, सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो आप
पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। यस, एज ऑफ नाउ अगर जो बच्चे जितना जल्दी पेपर सॉल्विंग स्टार्ट करते हैं उनको मैं पर्सनली आई विल सजेस्ट यू कि पर्सनली मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं कि आप दिसंबर के मिड से पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर दो। ये करोगे आप ऑलरेडी 95% बच्चों से आप आगे निकल जाओगे। ये मैंने खुद किया था। दिसंबर के एंड से मेरा साइंस 2 का सिलेबस कंप्लीट हो गया था एंड मैं बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस कुछ के कंप्लीट हो गए थे, तो मैं उनका दिसंबर के एंड से मॉक सॉल्व देना चालू कर दिया था। टाइमर लगा के 2 घंटे का इतना एग्जाम होता था, 2 घंटे का टाइमर लगा के एक पेपर लेके मैं सॉल्व करना चालू कर दिया था, क्वेश्चन पेपर सामने रख के, बिना एग्जाम वाले इन्वायरमेंट में, ना यहाँ लिखना ना वहाँ लिखना, ना यहाँ जाना ना वहाँ जाना, एज इट इज जस्ट लाइक अ प्रॉपर एग्जाम इन्वायरमेंट। तो इसलिए अगर आपको किसी एक सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, देखो सारे स्कूल का सिलेबस कंप्लीट होगा ये तो पक्का बात है, बट जो अंतर आएगा, जो गैप आएगा वो है आपका ड्यूरेशन में। किसी का खत्म हो चुका होगा, किसी का नवंबर के बीच में खत्म हो जाएगा, किसी का दिसंबर तक चला जाएगा। तो जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है वो अभी से आप मॉक टेस्ट के लिए धीरे धीरे एंटर करना चालू कर दो, बिकॉज अपना एम 95 वाला है। बट अगर आप 80 to 90% के बीच में एम कर रहे हो तो मैं आपको कहूंगा कि आप इसमें मत देके आप जनवरी से ही स्टार्ट करना, अभी मत करना। समझ गए ना? तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब आते हैं आपके लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जिसको जानते ही वीडियो को हम कर देंगे समाप्त। और माइट भी ये पॉइंट आपका एक हेल्प दे जाएगा आपको आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर। समझ लो कि नहीं? तो चलो आते हैं आपके लास्ट पॉइंट के अंदर। मुझे ऐसा फील हो गया है कि ये वीडियो भी आपका 20-25 मिनट के ऊपर चला गया है एंड ये भी आपका एक तरह से स्ट्रेटेजी वीडियो, तो भाई आपको डिटेल में वीडियो मिलना भी चाहिए। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। अब वो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपका है समाधान किताब, समाधान बुक। भैया ये समाधान बुक क्या है? ये तो मुझे नहीं पता यार। समाधान बुक, इसके बारे में बढ़िया बताओ, ये आपने क्या नया चीज लेके आ गया समाधान बुक? बेसिकली आपको ये करना है कि देखो आपका अलजेब्रा में 6 चैप्टर्स हैं, ठीक है। ज्योमेट्री में आपके 7 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अभी 6 चैप्टर्स में एक चैप्टर में आप मान लो कि प्रैक्टिस सेट के साथ प्रॉब्लम सेट में मिला के अगर आप 60 क्वेश्चन ही मान लेते हो अप्रॉक्स, ठीक है, 60 क्वेश्चन ही मान लेते हो तो आपके पास 6 चैप्टर्स हैं, यानी कि आपके पास 360 क्वेश्चंस अप्रॉक्स हो जाते हैं। अब कोई कितना भी बड़ा टॉपर क्यों ना हो, ये सारे के सारे 360 क्वेश्चंस उनको नहीं आ पाते अच्छे से। उनको भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो उनको टफ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बेसिकली ऐसे क्वेश्चंस जो आपको टफ जा रहे हैं, जो आपको टफ जा रहे हैं, तो उनको एक आपको सेपरेट बुक बनाना है। उस बुक के अंदर आपको क्या नाम है, वो चैप्टर का नाम लिख देना है, चैप्टर नेम, उसका आपको लिखना है एक्सरसाइज कौन सा है भाई, प्रैक्टिस सेट कहते हैं ना, प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट कौन सा है, प्रैक्टिस सेट, एंड उसका क्वेश्चन नंबर, ये करके उसको लिख लो। ऐसे आपको 6 इसके तो आपके सारे 13 चैप्टर्स के आपको ऐसे ही करना है। आप फील करोगे जब आपका एक कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता है क्या है, उसके बाद जब आप दोबारा जब रिवीजन करोगे आपके जनवरी के फरवरी के टाइम पे पेपर सॉल्व करोगे, उस टाइम पे देखो जो चैप्टर आपको टफ जा रहे थे, जो क्वेश्चन आपको टफ जा रहे थे, उसको आपने समाधान बुक में लिखा था। तो उसी क्वेश्चन को आपको ज्यादा टाइम देना है, बिकॉज बाकी क्वेश्चन आपको आते हैं, इसलिए वो क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है। जो क्वेश्चन आपको टफ जाते हैं वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे आएंगे, हाँ वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे बुक में आएंगे। तो इसलिए जो क्वेश्चंस आपने इस बुक में लिखा था, यानी जो आपको क्वेश्चन टफ जा रहे हैं वो आपने इस बुक में लिखा था, उन्हीं को आपको एक्स्ट्रा टाइम, उन्हीं के ऊपर आपको वर्क करना रहेगा एट द टाइम ऑफ जनवरी एंड फेब के महीने में, फेब के मिड तक में, जब आपका एग्जाम चालू होने वाला रहेगा तब इससे होगा ये कि भाई जो मेरा स्ट्रॉन्ग था तो मैं स्ट्रॉन्ग रहेगा ही, और जो इसमें टफ चीजें थे वो भी मैं उसको अच्छे लेवल कर ले जाऊंगा, ताकि इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चंस कम हो जाएंगे, मेरा काम और ईजी हो जाएगा। तो ये आपका समाधान का बुक का एक पॉइंट है, इसको आपने मैंने छोटे में एक्सप्लेन किया है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो लेके आऊंगा समाधान बुक के ऊपर, जो कि पर्सनली मैंने खुद फॉलो किया है।
उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि बेसिकली आपको करना क्या रहता है। ये मैं आपको एक ऊपर से ओवरव्यू दिया हूँ, बट जो मेन पॉइंट जो मुझे बताना था वो मैं आपको बता दिया हूँ। आप तक मैंने उस पॉइंट को डिलीवर कर दिया है। अब आपको इस चीज़ को सच में फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो पाओगे बाकियों से, तभी जाके आप ये 90-95% वाला क्राइटेरिया पहुंच जाओगे। तो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। तब तक के लिए मस्त पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आने वाले आपके वीडियोस में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।